हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है 10 तरह की सब्जी खाने वाला ससुराल। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मीरा जब पहली बार इस घर में आई तो उसकी आंखों में सपने थे। उसने सोचा था कि परिवार उसे अपनेपन से अपनाएगा, लेकिन सासू माँ सुमित्रा देवी नाराज़ थी क्योंकि उनके लड़के ने लव मैरिज करी थी। उनके अनुसार बहू को परिवार की परंपराओं का पालन करना चाहिए था और प्रेम विवाह ने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया था। शादी के 2 दिन बाद चूल्हे की पुजाई का दिन आया। यह घर की एक पुरानी परंपरा थी कि बहू को इस दिन 10 अलग अलग सब्जियां बनानी होती थी। मीरा ने सोचा था कि कोई उसकी मदद कराएगा, लेकिन घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सासू माँ ने साफ कह दिया था, हमारे घर में यह परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी, नहीं तो तुम यहाँ से चली जाओ। मीरा ने रसोई में कदम रखा। 10 सब्जियां बनाना कोई आसान काम नहीं था। सुबह से ही वह काम में लग गई। आलू छीलने से लेकर मसाले पीसने तक हर चीज़ उसे अकेले करनी थी। हाथ जल गए, आंसू में आंखें बह गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब सब्जियां बन गईं तो थकावट से उसकी आंखें मूंदने लगीं, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। जब सासू माँ ने पहला निवाला खाया तो वे चौंक गई। हर सब्जी स्वाद में लाजवाब थी। घर के सभी लोग खाने की तारीफ करने लगे। यहाँ तक कि रवि, जो हमेशा मजाक उड़ाता था, उसने भी कहा, भाभी क्या कमाल कर दिया, क्या गजब की सब्जियां बनाई हैं आपने तो। सुमित्रा देवी को अपनी बहू की मेहनत देखकर एहसास हुआ कि उन्होंने शायद उसके साथ अन्याय किया था। मीरा ने बिना किसी शिकायत के सब कुछ किया, सिर्फ इसलिए कि वह इस परिवार को अपनाना चाहती थी। अगले दिन सुबह जब मीरा रसोई में झाड़ू लगाने लगी तो सासू माँ खुद आकर बोली, बहू तुम बैठो, मैं कर लूँगी। तुमने कल बहुत मेहनत की थी। यह पहली बार था जब उन्होंने मीरा को अपनापन दिखाया था। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। रवि भी कभी कभी रसोई में हाथ बटाने लगा। निशा ने भी सब्जियां काटने में मदद करनी शुरू कर दी। सुमित्रा देवी को समझ में आ गया था कि परंपराएं जरूरी हैं, लेकिन प्यार और समझदारी के बिना वे सब बोझ बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परंपराएं निभाने के लिए प्रेम और सहयोग जरूरी है। सिर्फ नियम थोपने से कोई रिश्ता नहीं बनता। जब हम एक दूसरे की मेहनत को समझते हैं, तभी सच्चा अपनापन आता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।